हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। तो हम इस पे थोड़े क्वेश्चन सॉल्विंग देख लेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो आप हमारा पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर crosses a platform in 30 seconds and a man standing on the platform in 18 seconds. What is the length of the platform in meters? तो पहले जो है हम इसका जो सेकंड पार्ट है उस पर फोकस करेंगे। सेकंड पार्ट जो है ये कहता है कि जो ट्रेन है वो अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है 18 सेकेंड्स में। तो यहाँ पे जो मैन है उसको रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। अब उस मैन को वो 18 सेकेंड्स में जो कवर कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो उस क्रॉसिंग में वो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है। तो ये अगर मैन है, ये हमारा ट्रेन है, ये इंजन और ये इसका लास्ट कंपार्टमेंट है। तो ये क्रॉस तभी करेगा जब उसका लास्ट कंपार्टमेंट यहाँ पे और इंजन यहाँ पे आ जाए। तो इसमें डिस्टेंस जो इतनी कवर की है वो कितनी हो गई, ट्रेन लेंथ के बराबर की डिस्टेंस हो गई है। तो अगर हमें ट्रेन की लेंथ पहले पता कर लेनी है, उसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट से प्लेटफॉर्म का लेंथ निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो ट्रेन की लेंथ है वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास स्पीड है। अगर स्पीड को देखिए किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। ये हमेशा ध्यान रखना, ये आवर और ये सेकंड है, ये किलोमीटर और मीटर है। कभी कभी आर पर मिनट में भी चेंज करना पड़ सकता है, तो वो आप जो नॉर्मल मेथड है उसके थ्रू करिएगा। तो हम ट्रेन की लेंथ निकालेंगे कैसे, 18 सेकेंड में वो मैन को क्रॉस कर रहा है, तो हमारे पास टाइम है, स्पीड है, स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 72 इंटू 5/18। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस क्या होता है सबको पता है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड है 20 इंटू 18, ये 18 सेकेंड्स हैं, ये इज इक्वल टू 360 मीटर। ये क्या हो गया, हमारा ट्रेन लेंथ हो गया। ठीक है, अब हमें ट्रेन की लेंथ पता चल गई। अब यहाँ पे लिखा है कि थर्टी सेकेंड में पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है। अब देखिए, अब पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए उसको पूरी जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना है, अगर वो हम लोग निकालें तो वो कैसे देखेंगे। पहले हम देखते हैं डिस्टेंस covered while crossing the platform। ये कैसे निकालेंगे, ये टोटल डिस्टेंस जो है वो देखिए, ये हमारा है प्लेटफॉर्म और ये है हमारी ट्रेन। तो ये ट्रेन ये प्लेटफॉर्म कब क्रॉस करेगी, जब ये इंजन जो है यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये इंजन यहाँ पहुँचा, लेकिन इंजन जब यहाँ पहुँचेगा तो इसका लास्ट कंपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे होगा कहीं। जब लास्ट कंपार्टमेंट भी क्रॉस कर जाएगा तब वो होगा कि ट्रेन ने पूरी प्लेटफॉर्म क्रॉस की। तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना हो गया, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का लेंथ, ये जो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब ये डिस्टेंस इसने कितने देर में कवर की, 30 सेकेंड्स में कवर की। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है और हमारे पास टाइम भी है, तो हमारे पास स्पीड भी है
हमारे पास टाइम भी है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकाल लेंगे। तो जब ये टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, उसमें से हमें ये वाला पार्ट पता है जो कि है ट्रेन लेंथ, तो फिर हमारे प्लेटफॉर्म का लेंथ निकल जाएगा। तो हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालेंगे, इसको मैं TD लिख देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, स्पीड है हमारी कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, इंटू कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है 30 सेकेंड्स में क्रॉस कर रहा है, इंटू 30, ये हो जाएगी 600। प्लेटफॉर्म को पूरा क्रॉस करने के लिए ट्रेन ने 600 मीटर ट्रैवल किया है। उस 600 में से 360 मीटर जो है वो ट्रेन का लेंथ है। तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, 600 माइनस ट्रेन का लेंथ जो कि है 360, क्या आ जाएगा 120 मीटर। तो हमारी ट्रेन की लेंथ निकल आएगी 120 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर overtakes a motorbike traveling at 64 किलोमीटर पर आवर in 40 seconds। तो इसमें हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स। अब हमारे पास एक स्पीड है, टाइम है, लेकिन हमारे पास दो स्पीड है। जहाँ पे ओवरटेकिंग या अप्रोचिंग जैसे टर्म्स आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या करते हैं कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की स्पीड जो होती है वो निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे ट्रेन जो है वो बाइक को ओवरटेक कर रही है, तो हम इसकी रिलेटिव स्पीड निकाल देंगे। तो रिलेटिव स्पीड ट्रेन की क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए एक चीज़, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों के स्पीड्स का डिफरेंस जो होता है वो होता है रिलेटिव स्पीड। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सम होता है इनका रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे ट्रेन जो है ओवरटेक कर रही है। अगर ओवरटेक करने के लिए दोनों व्हीकल्स को सेम डायरेक्शन में मूव करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो ट्रेन की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 100 माइनस 64 विच इज़ 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए टाइम लगा इसको 40 सेकेंड्स, और हमारा स्पीड जो है वो आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया, तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम इंटू करेंगे 5/18 से, तो ये हमारा आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास स्पीड है। अब ट्रेन ने, अगर ये हमारी बाइक है, बाइक को भी यहाँ पे पॉइंट ही लेंगे, सिंस यहाँ पे बाइक की लेंथ मेंशन नहीं करी है, और ट्रेन के रिस्पेक्ट में बाइक की लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए हम लोग कंसिडर भी नहीं करते। तो बाइक को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, अपने ट्रेन लेंथ के बराबर की। तो कितना डिस्टेंस मूव किया है उसने, यही हमें मिल जाएगा, तो हमारा ट्रेन का लेंथ आ जाएगा। तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ गई, टाइम आ गया क्रॉस करने के लिए, तो हमारा ट्रेन का लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू स्पीड यानी 10 इंटू टाइम कितना है हमारा 40, तो क्या आ जाएगा 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम ट्रैवल्स द फर्स्ट 3 hours of his journey at 60 meter per hour speed and the remaining 5 hours at 24 meters per hour speed. What is the average speed of Jim's travel in मीटर पर आवर? तो हमारा एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। किस स्पीड पे आप कितना कवर कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ये हो जाता है हमारा एवरेज स्पीड। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। तो हमें क्या करना है, 60 मीटर पर आवर से उसने कितनी डिस्टेंस कवर की वो निकालना है, 24 मीटर पर आवर से कितनी डिस्टेंस कवर की वो निकाल लेना है। दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकल आएगी।
और रही बात टोटल टाइम की, टोटल टाइम हमारे पास दिया हुआ है 3 आवर्स मूव कर रहा है और फिर रिमेनिंग 5 आवर्स वो ट्रैवल कर रहा है, तो 8 आवर्स जो है हमारे टोटल टाइम हो गया। तो हमारे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, 3 इंटू 60 प्लस 5 इंटू 24, ये आ गया 180 प्लस 120 विच इज़ इक्वल टू 300 मीटर। इतना डिस्टेंस कवर किया है टोटल। टोटल टाइम हमारा कितना है, टोटल टाइम हमारा 5 + 3 = 8 आवर्स। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 300/8 विच इज़ इक्वल टू 37.5 मीटर पर आवर स्पीड। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या आ गई, 37.5 मीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैन कैन रो 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स। ही कैन ऑल्सो रो 70 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 90 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 12 आवर्स। फाइंड द रेट ऑफ द करंट। सबसे पहले अपस्ट्रीम समझ लीजिए क्या होता है। ये हमारा रिवर है, ये रिवर के फ्लो का डायरेक्शन है। अगर आप सेम डायरेक्शन में बोट सेल करा रहे हैं तो ये हो जाएगा डाउनस्ट्रीम। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में बोट सेल करा रहे हैं तो ये हो जाएगा अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम के केस में अगर बोट की स्पीड x है और करंट की स्पीड y है, मतलब पानी जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है वो y है और बोट जिस स्पीड से फ्लो कर रही है वो x है इन स्टिल वाटर। मतलब अगर पानी स्थिर है तो बोट की स्पीड अगर x है तो अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड जो होगी कम हो जाएगी, हो जाएगी x - y, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, हो जाएगा x + y। तो ये रहा हमारा अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन क्या है। कहता है 9 आवर्स में 50 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जाता है, फिर 72 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम आता है। तो अब हमें यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास पहला वाला ये वाला जो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये बनेगा, एक इक्वेशन इससे बनेगा। हमें टोटल टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनाना है। तो हमारे पास स्पीड नहीं पता है, हम अपस्ट्रीम का स्पीड x मान लेते हैं और डाउनस्ट्रीम का स्पीड y मान लेते हैं, ठीक है। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकल जाता है। तो अगर हम ये निकालें कि 50 किलोमीटर जो उसने अपस्ट्रीम मूव किया है वो कितने टाइम तक मूव किया है, तो वो कैसे निकालेंगे, 50 है, किस स्पीड से मूव किया है x, ये हो जाएगा अपस्ट्रीम के लिए टाइम, प्लस 72 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम मूव किया है, कितने स्पीड से मूव किया है y, तो ये डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम निकल आया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने देर में टोटल टाइम कितना लगा वो हमें पता है, कितना लगा, 9 आवर लगा। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन सेम इस तरह से बनेगा। अपस्ट्रीम की स्पीड हमने x मान ही रखी है, तो 70 किलोमीटर अपस्ट्रीम मूव कर रहा है x स्पीड से। ये हो गया सेकेंड ट्रिप में अपस्ट्रीम के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड था, मतलब 70/x इतना टाइम हो गया, प्लस क्या करेंगे 90 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम मूव करता है, तो 90/y इक्वल्स टू कितना टोटल टाइम टेकन हो गया, तो कितने टाइम में किया था ये पूरा उसने, 12 आवर्स में। अब ये दोनों इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो जब ये सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये तो नॉर्मल इक्वेशंस हैं, ये तो सॉल्व आप कर ही पाएंगे। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड और y की वैल्यू आ जाएगी 18 मीटर पर सेकेंड।
अब देखिए ये हमारे पास अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, हमें रेट ऑफ द करंट निकालना है। अब देखिए रेट ऑफ द करंट के लिए पहले समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर equals to A and speed of the stream speed of the stream मतलब rate of the current equals to B। तो upstream speed क्या हो जाएगी, upstream speed हो जाएगी A माइनस B और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी A प्लस B। ठीक है, तो हमारे ये जो x है ये x है a माइनस बी और y है a प्लस बी। हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ द करंट। हमें क्या निकालना है, ये b निकालना है। तो अगर हम इक्वेशन 3 में से 4 माइनस कर दें तो क्या आएगा, हम डाउनस्ट्रीम की जगह y ही लिखते हैं, y माइनस एक्स अपस्ट्रीम x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2b। इसको अगर आप पूरे को हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू क्या आई, हाफ इंटू वाई माइनस एक्स। तो अगर हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड दोनों है तो हमें क्या करना होता है, अगर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है तो ये हो जाएगा हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, और अगर स्पीड ऑफ द बोट निकालना है तो ये हो जाएगा हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम। तो ये दो चीज़ें याद रखनी, ये शॉर्टकट है, ये हमारा इस तरह से ये शॉर्टकट आया है। तो हमें रेट ऑफ द करंट निकालना है, तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड है और हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड है। तो हम क्या करेंगे, 18 माइनस 10 इंटू हाफ, तो क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा रेट ऑफ द करंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम कवर्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी एट 20 किलोमीटर पर आवर and the balance at 70 km per hour, taking total of 8 hours to cover the distance of 400 km। ठीक है, टोटल टाइम इसने लिए हैं 8 आवर्स। तो मानते हैं 20 किलोमीटर पर आवर में इसने x आवर 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया है, तो 70 किलोमीटर पर आवर कितने आवर ट्रैवल किया होगा, 8 माइनस एक्स आवर ट्रैवल किया होगा। टोटल डिस्टेंस इतने कितना कवर किया है, 400 किलोमीटर। तो हमने अगर 20 किलोमीटर पर आवर वाला डिस्टेंस मिल जाए, अगर उसमें हम 70 किलोमीटर पर आवर से जो डिस्टेंस कवर किया है ऐड कर दे तो वो 400 के बराबर आना चाहिए। तो हमारे पास स्पीड है, टाइम है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो x इंटू 20 प्लस 8 माइनस एक्स इंटू 70 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 400। ये 20 किलोमीटर पर आवर से कवर किया हुआ डिस्टेंस है और ये जो पूरा है ये 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो कवर्ड डिस्टेंस है वो है। तो दोनों का सम हमारा कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं आता है 20x प्लस 560 माइनस 70x is equal to 400 implies 50x is equal to 160, x is equal to 16 by 5 hour। तो हमें क्या निकालना था, हाउ मेनी आवर्स हैज़ बीन ड्राइविंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो क्या 16 by 5 आवर इंटू अगर हम 60 कर दे तो मिनट में आ जाएगा
ये आ जाएगा कितना हमारा 192 मिनट्स। यही निकालना था हमें। अगर डिस्टेंस पूछा तो हमारे टाइम से हम इसके स्पीड को मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा डिस्टेंस भी निकल आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। याना एंड गुप्ता लीव पॉइंट्स x एंड y टुवर्ड्स y एंड x रिस्पेक्टिवली। देखिए ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है। यहाँ से याना मूव करी, यहाँ से गुप्ता मूव किया इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस पॉइंट पे ये मीट करते हैं। आफ्टर मीटिंग ईच अदर ऑन द वे याना टेक्स 4 hours टू रीच द डेस्टिनेशन। तो ये इतना डिस्टेंस याना ने कवर किया कितने देर में, 4 hour में। वेल गुप्ता टेक्स 9 hours टू रीच हिज डेस्टिनेशन। तो गुप्ता को कितना टाइम लगता है, यहाँ से ये डिस्टेंस मूव करने में 9 hour लगता है, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि चलिए याना को यहाँ से यहाँ ये ए पॉइंट रीच करने में x आवर लगे, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ याना इज 48 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ गुप्ता। चलिए याना का स्पीड दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक्स ए जो है डिस्टेंस, वो एक्स से आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम अगर हम करते हैं तो आ जाएगा 48x किलोमीटर। 48x मान लेते हैं, यूनिट से भी हटाते हैं। तो ये डिस्टेंस जो हो गया ये 48x हो गया, ठीक है। अब यही डिस्टेंस जो गुप्ता ने कवर किया, यहाँ पे इसने मीट किया, मीट करके 9 hour में वो यहाँ पहुँचा। तो यही डिस्टेंस जो है गुप्ता ने कवर किया 9 hour में। तो गुप्ता की स्पीड क्या हो जाएगी, गुप्ता की स्पीड हम SG लिख देते हैं, क्या हो जाएगी डिस्टेंस बाई टाइम, तो 48x बाई 9। तो ये हमारा इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 1। चलिए अब और क्या देखते हैं, इसमें क्या है। अब हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, इज इक्वल टू XY। अब यहाँ तक की डिस्टेंस तो हमें पता है x से, यहाँ पे आने का जो टाइम लग रहा है वो x लग रहा है। दोनों को इस पॉइंट पे रीच करने के लिए दोनों को x टाइम लग रहा है। तो पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम ऑफ याना को यहाँ से 4 hour और लग रहा है। तो इसका टोटल टाइम कितना हो जाएगा, x + 4। और गुप्ता को कितना टाइम लग रहा है, 9 hours और लग रहे हैं। तो इसका टाइम कितना हो जाएगा टोटल, x + 9, ठीक है। ये दोनों मिला के मिल गए हमारे इक्वेशन नंबर 3। अब हमें ये पता है, अब डिस्टेंस कवर्ड तो देखिए दोनों का सेम है XY। तो स्पीड अगर मान लेते हैं, याना का स्पीड SY है, SY क्या हो जाएगा, XY डिस्टेंस बाई टाइम कितना है, x + 4। SG कितना हो जाएगा, XY, ये डिस्टेंस को मैं XY लिख रही हूँ, अपॉन x + 9। SG की स्पीड क्या है हमारी इक्वेशन 2 से ये निकल के आई है। तो ये हो जाएगी क्या, 48x अपॉन x + 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, दोनों की स्पीड्स का रेशियो लेंगे। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 5। तो SY बाई SG इज इक्वल टू XY अपॉन x + 4 होल अपॉन 48x बाई x + 9।
यहाँ पे एक्स वाई जो है वो छूट गया है हमारा, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। हमें स्पीड है ना हमारे पास, तो हमें स्पीड को रिप्लेस करना था यहाँ। थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये एस जी की जगह हमें ये सब्स्टिट्यूट करना था, तो ये हो जाएगा 48x/9 के बराबर हो जाएगा ये। यहाँ पे एस जी की जगह हम 48x/9 लिखते हैं। फिर इसको ही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हो जाएगा 9sy/48x इज इक्वल टू, ये एक्स वाई कट गए, x + 9/x + 4। हमें जो स्पीड ऑफ याना है वो पता है, स्पीड ऑफ याना दिया हुआ है 48 km/h, तो ये हो जाएगा 9 × 48/48x इज इक्वल टू x + 9/x + 4। ये 48 कट गए, जगह 9x + 36 इज इक्वल टू x² + 9x। ये 9x कट गए, x की वैल्यू आ गई 6। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ गुप्ता का स्पीड क्या है ये, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो SG इज इक्वल टू 48 × 6/9, तो ये आ जाएगा 32 km/h। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेज ऑफिस 20 minutes लेटर देन यूजुअल। व्हाट वाज हिज यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम निकालना है। स्पीड जो है उसकी 3/4 हो गई। पहले की स्पीड मान लेते हैं x, और अभी की स्पीड हो जाएगी क्या 3/4x। डिस्टेंस तो वो इतनी ही कवर कर रहा है, तो स्पीड 1/स्पीड 2 विल बी इक्वल टू टाइम 2/टाइम 1। तो टाइम स्पीड 1 कितनी है हमारी x, स्पीड 2 कितनी है 3/4x। टाइम 2 अगर हमारा टाइम 1 अगर t है, टाइम 2 कितना हो जाएगा t + 20 implies 4/3 इक्वल्स टू t + 20/t। तो हम t निकाल लेंगे, - 60 मिनट हमारा आंसर आ गया। टी ही निकालना था हमें, यूजुअल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I travel first part of my journey at 40 km/h and the second part of the journey at 60 km/h and covered total distance of 240 km to my destination in 5 hours। तो हमारे पास टोटल टाइम गिवन है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड गिवन है, और वो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो किस स्पीड वेरिएशन में है वो भी हमारे पास है। तो हमारा जो इस स्पीड से उसने मान लीजिए x आवर ट्रैवल किया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 40 × x, प्लस इसमें हम लोग 60 km/h वाला डिस्टेंस ऐड करेंगे। तो 60 km/h उसने कितना देर ट्रैवल किया, तो 5 hours तो टोटल टाइम है, तो ये हो जाएगा 60 ×
5 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स तो उसने 40 से ट्रैवल किया। अब ये डिस्टेंसेस निकले, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो गई 240। अब हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। x is equal to 3r. How long did the first part of my journey last? तो x की वैल्यू निकल गई। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं जो आप खुद ट्राई करिएगा, अगर नहीं होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम सॉल्व करके आपको इसका सलूशन जो है प्रोवाइड कर देंगे। वैसे ये सारे जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं उन्हीं की तरह के 2 और एग्जांपल्स हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बहुत नीड है आपके सपोर्ट की, ताकि हम और भी ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल सकें। और हमारा वीडियो ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर की है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।